चिराग पासवान से विरोधाभास है इनका। हमने कल क्या खबर किया था कि संभवी चौधरी शुड डिसाइड कि वो किस साइड है, आइदर विद चिराग पासवान और विद अशोक चौधरी। और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को। सोचो कि आप पूरा एग्जाम कैंसिल करा करके आप वापस से री एग्जाम मांग रहे हो, एंड इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो सेंटर के बच्चे जो सफ़र किए वो तो सफ़र किए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर री एग्जाम करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी तो है, बाकी स्टूडेंट्स का भी तो रिसोर्सेज लगता है, स्टेट का भी तो रिसोर्सेज लगता है। एसपी यादव इस बात पे एग्री होते हैं, प्रशांत किशोर इस बात पे एग्री होते हैं, चिराग पासवान एग्री होते हैं, बड़े बड़े राजनेता राहुल गांधी तक आकर बैठ गए। सोच के देखिए कि राहुल गांधी सरीखे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वो आकर उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए भैया। ये तो चिराग पासवान मानने को तैयार हैं कि बीपीएससी में पेपर लीक होता है, धांधली होता है, सेटिंग होता है। बिहार के बच्चे मानने को तैयार हैं, अभ्यर्थी मानने को तैयार हैं। सिर्फ संभवी और उनके पिता नहीं मान सकते हैं अशोक चौधरी की बिहार में पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होता है और री एग्जाम होना चाहिए। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है, इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कल हमारे सहयोगी ने शांभवी चौधरी को लेकर के एक खबर किया था। वो खबर बीपीएससी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अब भाई बीपीएससी का बीट तो हमारे आदेश पुरी जी देखते हैं, लेकिन अचानक से उदित आर्यन को इस मुद्दे पर क्यों जाना पड़ा है? कारण है क्योंकि इसमें जो राजनीतिक दल हैं और उनके सांसद हैं, उनके बयान अब आ रहे हैं। शांभवी चौधरी को लेकर के जो चर्चाएं कल से लगातार उठी हैं, तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लगातार शांभवी चौधरी को ट्रोल कर रहे हैं। एक बयान, जिस बयान के बाद उनकी चर्चा हो रही है। इसके बाद आज अब चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उन्होंने बीपीएससी के मुद्दे पर क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। क्या कहेंगे चिराग? नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए भैया। ये बीपीएससी का एग्जाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूं। मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्जाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए, एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्जाम लिख रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है, इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज किसी बच्चे को मिल जाता है, वो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो क्यों इस विवाद में जाना? क्यों उम्र भर बच्चों? तो आपने चिराग पासवान के ये बयान सुने। अब इन दोनों के बयान में जो विरोधाभास दिख रहा है, इससे जनता और छात्र काफी परेशान है कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं, चर्चा क्यों हो रही है। चलिए इस पर विशेष जानकारी और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। उदित जी, शांभवी चौधरी जो चिराग की बहन है, मोदी की बेटी है, और चिराग पासवान, दोनों के जो बयान है वो बड़ा विरोधाभास लग रहा है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं दोनों? देखिए, वो किसकी बहन है, किसकी बेटी है, इससे हम मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते बड़ा स्पष्ट सवाल था कल मेरा कि
चिराग पासवान कहते कुछ और हैं और उनकी पार्टी की जो महिला सांसद हैं, युवा नेत्री हैं संभवी चौधरी, वो कुछ और कह रही हैं। चिराग पासवान ने 10 दिन पहले भी कहा था कि बीपीएससी आयोग में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, धांधली होती है, सेटिंग होती है। आज भी उन्होंने वही बात दोहराया है, हमारे दर्शकों ने सुन लिया। अब उनकी पार्टी से जो महिला सांसद हैं संभवी चौधरी, युवा नेत्री हैं, भाई वो जाकर देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI पर कह रही हैं कि री एग्जाम क्यों लिया जाए। और आपको याद होगा बीपीएससी TRE 3 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था तीसरी बार, उसमें अशोक चौधरी ने यही भूमिका निभाया था। हजारीबाग का पेपर लीक हुआ था, अगर आपको याद होगा। और उसमें सबसे पहले किसी नेता ने आकर कहा कि री एग्जाम नहीं होगा, तो इनके पिताश्री थे अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री। तो हमने सवाल यही उठाया था कि भाई ये पिता पुत्री को समस्या क्या है। और जिस संसाधन की ये बात कर रही है कि रिसोर्स लग जाएगा, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एक प्रगति यात्रा पर निकलते हैं और 225 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार एक यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिहार के डेवलपमेंट को दिखाना है। तो वहां पर संसाधन और रिसोर्स कहाँ चला जाता है? वो किसका पैसा है? सरकार के पास जो पैसा होता है, कहाँ से वो पैसा पहुंचता है? वो आम जनता के टैक्स का पैसा है, जिसमें कई लोग होंगे जिनके बच्चे अभ्यर्थी हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और संभवी चौधरी जिस क्षेत्र से आती हैं, समस्तीपुर, सबसे अधिक कमेंट हमारे समस्तीपुर के व्यूअर्स ने किया है। हमारे कमेंट बॉक्स में करीब 750-800 कमेंट आया है, ज्यादातर लोग उसमें तो समस्तीपुर के हैं। तो अपने इलाके से भी संभवी चौधरी को पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं उसमें से कई अभ्यर्थी समस्तीपुर के हैं। तो चिराग पासवान मानने को तैयार हैं कि बीपीएससी में पेपर लीक होता है, धांधली होता है, सेटिंग होता है। बिहार के बच्चे मानने को तैयार हैं, अभ्यर्थी मानने को तैयार हैं। सिर्फ संभवी और उनके पिता नहीं मान सकते हैं अशोक चौधरी की बिहार में पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होता है और री एग्जाम होना चाहिए। पूर्व चेयरमैन ने भी तो कल ट्वीट कर दिया। अतुल प्रसाद भी मान रहे हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट को आप गंभीरता से देखिए। आदेशपुरी का वो खबर जाकर आप देखिए, ये अतुल प्रसाद क्या आप एक्स पर जाकर जो पोस्ट है वो पढ़ लीजिए, वो क्या लिख रहे हैं। भाई बिहार में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बिहार तो वो राज्य है जहां पर बीएसएससी का फॉर्म 2014 में निकलता है, ज्वाइनिंग 2021 में होता है। 7 साल का समय लग जाता है ज्वाइनिंग कराते कराते, और वो भी तब जब छाती पीटा गया, धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, एक पूरा मूवमेंट बनाया गया, आंदोलन किया गया, मामला कोर्ट तक गया। बिहार में परीक्षा लेकर नौकरी लेना इतना आसान काम थोड़े है। नोटिफिकेशन के साथ ज्वाइनिंग तक में सारा प्रक्रिया हो जाता है, लाठीचार्ज, आंदोलन, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो जाता है, पूरा मीडिया ट्रायल सब कुछ होता है, तब यहाँ जॉब मिलता है सरकारी। और वैसी परिस्थिति में आप आई, और सबसे बड़ी बात की देखिए, हमारा आयोग से भी कोई दुश्मनी नहीं है। बीपीएससी से क्या किसी की दुश्मनी हो सकती है? चेयरमैन आज हैं, कल बदल जाएंगे, परसों कोई और आएगा। हम आयोग पर सवाल इसलिए उठाते हैं कि भाई आयोग जिस तरह का रवैया अपनाया इस पूरे प्रकरण में, कम से कम एक संवाद तो स्थापित करना चाहिए था। आप अगर खुद नहीं आते चेयरमैन साहब, तो अपना एक डेलीगेट भेज देते गांधी मैदान कि बच्चों को क्या समस्या है, क्यों मांग कर रहे हैं इस तरह की, क्यों मांग कर रहे हैं। भाई तेजस्वी यादव इस बात पे अग्री होते हैं, प्रशांत किशोर इस बात पे अग्री होते हैं, चिराग पासवान अग्री होते हैं, बड़े बड़े राजनेता राहुल गांधी तक आकर बैठ गए। अब सोच के देखिए कि राहुल गांधी सरीखे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वो आकर उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। राहुल गांधी का आना कोई साधारण घटना नहीं है। अब जान लीजिए, राहुल गांधी का पहुंच जाना गर्दनीबाग धरना स्थल, बीपीएससी जैसे मुद्दे देश भर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनली ट्रेंड किया, इंटरनेशनली अमेरिका तक में इसकी खबर चली थी। जिस दिन सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन आप ट्विटर पर जाकर देखते, एक्स पर जाकर देखते, क्या माहौल था बीपीएससी को लेकर, क्या माहौल था बीपीएससी को लेकर। तो ये बहुत बेतुका इस तरह का बात करना। और इसको हमने क्या कहा था कल, हमने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, ये आपत्तिजनक है ये बयान। हम आज फिर रिपीट कर रहे हैं, डंके की चोट पर हम कह रहे हैं कि ये बयान आपत्तिजनक संभवी चौधरी ने दिया कि री एग्जाम को उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बयान ही गलत है। अब वापस तो इसको नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये गलत है। भाई आप युवा नेत्री हैं, हम भी युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो भी युवा हैं, लंबा आपका राजनीतिक करियर है। इसी आंदोलन में एक सोनू नाम का लड़का जिसने जान चली गई, जिसकी जान चली गई, उसका तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उसको तो लोग भूल ही गए हैं। नहीं, कोई नहीं भूला है, ये नेता को याद नहीं है, अभ्यर्थी जो बैठे हुए उनको याद है। उनका तो पूरा परिवार ना दांव पे लग गया। अगर जवान लड़का घर का चला जाए, अब समझिए कि क्या दर्द होता है। बिल्कुल। तो ये इस तरह का बात करना, आप नेशनल टेलीविजन पर जाकर इस तरह से हल्केपन में कुछ कह दीजिए, ये बहुत गलत है। और चिराग पासवान से विरोधाभास है इनका। हमने कल क्या खबर किया था कि संभवी चौधरी शुड डिसाइड
कि वो किस साइड है, आइदर भी चिराग पासवान और भी अशोक चौधरी। एक तरफ उनके मुंह बोले भाई हैं और एक तरफ उनके पिताजी हैं, सगे पिताजी हैं। नीतीश कुमार भी हैं भाई, उनका सब शासन प्रशासन का मसला है। बिल्कुल। जदयू कहाँ इनकार कर रही है? जदयू ने देखिए इनकार नहीं किया है, जदयू ने तो चुप्पी साध लिया है बीपीएससी पर। जदयू के किसी नेता को ये है ही नहीं कि वो कह दे कि वो गलत कर रहे हैं अभ्यर्थी, ये कोई नहीं कहा है अभी तक ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड। नीरज कुमार पार्टी लाइन पर बात करते हैं, वो सही है, अपने जगह पर उनका स्टैंड सही है, लेकिन ये कह देना कि री एग्जाम गलत है, और इनके पिताजी का भी वही रहा है। बीपीएससी टीआरई के समय हमने देखा, आज देखिए रमांडू सर ने इस पर अपना पक्ष रखा, और तमाम शिक्षक, तमाम अभ्यर्थी, पूरा बिहार का एक बहुत, सोचिए आप 5 लाख बच्चे हैं, एक परिवार में अगर 5 लोग भी जुड़े तो 25 लाख संख्या है भाई, जो इस मुद्दे से सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। 25 लाख इतना बड़ा वोट होता है कि 25 विधानसभा क्या 30-40 विधानसभा इसमें तय हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हो जाएगा ना तय। आधा आबादी तो समझ लीजिए भाई इन्हीं लोग का डिपेंड करता है। तब और उसमें कितनी महिला होंगी, कितनी महिला होंगी। एक तरफ नीतीश कुमार बेटी को बढ़ाने के लिए कितना तरह योजना ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी योजना ला रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बच्चियां बैठी हुई हैं इस शीतलहर में, तो शीतलहर खत्म हो गया। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की पिछले दिसंबर के महीने में, लाठी डंडों से उनको पीटा गया है, वो भी तो एक मसला है बहुत बड़ा। और वहां उस समय कहाँ थे शांभवी चौधरी? मैंने कल यही बात तो कहा था कि देखिए, आपको जब विरासत में देखिए 2 स्थितियां होती हैं। एक, जब आप स्वतः संघर्ष करके और एक मुकाम हासिल कीजिए, जैसे लालू प्रसाद यादव, जैसे नीतीश कुमार, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे योगी आदित्यनाथ, जैसे रामविलास पासवान, इनका एक अपना जर्नी रहा है। तो इन्होंने छात्र का जीवन देखा है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का जीवन देखा है, और एक आम बच्चे की तरह देखा है, वैसे बेंच पर बैठ कर देखा है जहाँ कांटे निकला रहता है। लेकिन ये जो नेपोटिज्म जिसकी बात हम करते हैं, अब तेज प्रताप यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, चिराग पासवान हुए, शांभवी चौधरी हुए, इन लोगों ने राहुल गांधी बहुत एलाइट जीवन इन्होंने देखा है, इतना एलाइट जीवन जिसकी कल्पना एक आम परिवार का बच्चा कर भी नहीं सकता है, तो वो दर्द महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, हम फिर तेजस्वी की तारीफ करेंगे, हम फिर चिराग की तारीफ करेंगे, हम फिर प्रशांत किशोर की तारीफ करेंगे। कम से कम ये लोग पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, साथ दिया इन्होंने अभ्यर्थियों का, और ये पूरे आंदोलन को कमजोर किया गया ये बयान देकर कि री एग्जाम देने में पूरे राज्य का संसाधन जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। इट वाज रॉन्ग। इसलिए हमने जो कंडेम नहीं किया कि ये गलत है, ये कहीं से कम बिहार हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है। चलिए देखिए, तो शांभवी चौधरी और चिराग पासवान के अलग अलग बयानों से एक दूसरे में ही विरोधाभास है। एक तरफ चिराग कह रहे हैं कि भाई छात्रों की बात बीपीएससी को सुनना चाहिए, शांभवी कहती है कि भाई री एग्जाम जो होना था जिस सेंटर पर वो तो हो गया, अब किस बात के लिए हो हंगामा हो रहा है। आखिरकार जब इस तरीके की बात कोई नेता, कोई युवा नेता, युवा सांसद ही करेगा, तो बाकी बच्चों पर क्या बीतेगा। वो बच्चे जो पटना के गर्दनी बाग में पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं, और बीपीएससी जैसे मुद्दे, जो 70वीं री एग्जाम को लेकर के मुद्दे, जिस मुद्दों को इंटरनेशनली दिखाया गया टीवी चैनल पर, उस मुद्दों पर किसी तरह की कोई चर्चा, बातचीत युवा सांसद तक नहीं करता है, तो उन बच्चों पर क्या गुजरेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं लगातार आपके चैनल के माध्यम से जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।